पानी भरींदा मुश्किल त ॾाढी ॾुखी ईंदी। असीं पाणी भरण असां तमामु परे हूंदो हो पाणी। ऐं पाणी भरण वेंदे मूंखे ॾुखियाई लॻंदी। स्कूल असीं पोइ कोन वेंदा। जॾहिं मुंहिंजूं साहेड़ियूं वेंदियूं स्कूल मूंखे ॾाढी ॾुखियाई थींदी। जॾहिं बोर थी असां सभु असीं बुॾी विया। असीं चइनी पासे पाणी हो असां अधु टपड़ कढिया असां अधु बुॾी विया। आपने देखा होगा पिछले 15 सालों में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में क्यों है। आपने ये तो ज़रूर सोचा ही होगा मेरी तरह, क्योंकि मैं भी यही अक्सर सोचता रहता हूँ। अगर आप सिंध के लोगों से पूछोगे पीपल्स पार्टी के बारे में तो वो आपको ये बयान देंगे कारे मोकारो मलियो से पान के पीपल्स पार्टी के वोट दे असां हकीकत का पान के दांगी बाटियो से। क्योंकि सिंध के लोग अब समझ चुके हैं कि यह पार्टी अब बेनज़ीर भुट्टो वाली पार्टी नहीं है। इस पार्टी में ऐसा कोई भी मेंबर मौजूद नहीं है जो सिंध के बारे में सोचता होगा या सिंध के बारे में फ़ख्र करता होगा। यानी इस पार्टी में आज कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जिसे सिंध के लोगों की फ़िक्र है। सिंध की गरीब आवाम जिसको ये धारेल रोज़ की बुनियाद पर अगवा करके गरीबों से पैसे लूट रहे हैं, इन्होंने कुछ सिंध के अंदर छोड़ा ही नहीं है। ना ये सिंध के अंदर महंगाई पर कंट्रोल कर सकते हैं, ना ये धारेल कल्चर पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी आप सोच सकते हैं लोग इन्हें वोट क्यों देंगे और ये फिर भी हर इलेक्शन में कैसे जीत जाते हैं। दरअसल ये सारा कमाल पैसों का है। यहाँ पे आप यही सोचेंगे सिंध के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये पैसों पे वोट देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये कमाल होता है पोलिंग स्टेशन पे जो ऑफिसर बनकर बैठे हुए होते हैं एक जल्लाद की शक्ल में। इन ऑफिसर्स को पैसे मिल जाते हैं और ये रिज़ल्ट चेंज करने में देर नहीं करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये बंदा है। क्या ये बंदा सिंध का गद्दार है या नहीं? ये बंदा सिंध का गद्दार है ये तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन इसने अपने वालिद से गद्दारी की है। आप इमेजिन करें आपका वालिद अगर किसी चीज़ से नफ़रत करे तो आप ऑटोमेटिकली आपको भी उस चीज़ से नफ़रत हो जाती है। जरदारी का वालिद भुट्टो ख़ानदान से नफ़रत करता था और भुट्टो ख़ानदान को अपना कट्टर दुश्मन मानता था। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िया-उल हक़ ने फांसी दिलाई थी तो उसी टाइम ज़िया-उल हक़ को आसिफ अली जरदारी के वालिद थे जो कि हाकिम अली जरदारी, उसी ने ज़िया-उल हक़ को एक अजरक गिफ्ट किया था, यानी पहनाया भी था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भुट्टो ख़ानदान से किस हद तक नफ़रत करता था। परवेज़ मुशर्रफ जाते जाते हमें ये सच बता कर गए थे। आप ये बयान सुने परवेज़ मुशर्रफ का। तो भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। दोनों को इसने मर्डर करवाया है। आपने ये बयान सुना परवेज़ मुशर्रफ का। मुझे तो ये हकीकत लगती है क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जरदारी के सारे राज सीक्रेट तरीके से जानते थे और परवेज़ मुशर्रफ को ये सीक्रेट बातें कौन बताया करता था ये परवेज़ मुशर्रफ खुद भी नहीं बताया करते थे। राव अनवर का ये बयान तो आपने सुना होगा जरदारी के लिए। आप ये सोचेंगे जरदारी भला इस गरीब को क्यों मरवाना चाहेगा। इस बात से भी मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ। दरअसल जरदारी की जो बड़ी बेटी थी बख्तियार भुट्टो, जिसका दिल नकीबुल्लाह पर आ गया था, जब इस बात का पता जरदारी को चला तो जरदारी ने नकीबुल्लाह को मारने की सौपाली राव अनवर को दी थी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी न्यूज़ चैनल वाला ये मुद्दा नहीं उठाना चाहेगा, लेकिन मैं जरदारी की इन सीक्रेट बातों से पर्दा उठाने में इंटरेस्ट लेता हूँ क्योंकि जिस तरह ये बंदा सिंध के अवाम के सामने ऐसी तकरीरें करता है जिससे ये लगता है कि वाकई सिंध से मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस बंदे की हकीकत आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे। सिंध के अंदर गैस अपना है, कोयला अपना है, सिंध के अंदर हर फैसिलिटीज़ मौजूद है। ये सब फैसिलिटीज़ मौजूद होने के बावजूद भी सिंध के लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान हैं। क्यों नहीं करते ये महंगाई पे कंट्रोल? क्या चाहते हैं ये लोग? कराची के अंदर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं कुछ लोग, क्या ये उस पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते? ना ये सिंध के अंदर धारेल कल्चर पर कंट्रोल कर सकते हैं? भाई जब आपको गवर्नमेंट सही तरीके से चलाने आती नहीं है तो आप इस्तीफ़ा देकर जाकर घरों में बैठे ना। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहे तो आर्मी को बुलवाकर या रेंजर्स को बुलवाकर इन धारेलों का खात्मा एक दिन में कर सकती है, लेकिन पता नहीं ये ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकते। और 2022 की फ्लड में भी इन्होंने पूरी सिंध को हाथ से डुबाया था। अब आप कहेंगे कैसे? इन्होंने इसलिए पूरी सिंध को डुबाया था कि ये दूसरे मुल्कों से ये कह सकें आज ये शहर डूब गया,
और कल ये डूबेगा। 2022 के फ्लड में इन्होंने इतने कर्जे लिए थे बाहर के देशों से, आप सोच भी नहीं सकते। ना इन्होंने लोगों को घर बनवा कर दिया जिसके घर फ्लड में ख़त्म हो गए थे। ये सारे कर्ज लेकर ये आपस में ही खा गए थे। इस पार्टी ने जिस तरह सिंध को एक दलदल में छोड़ा है, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। और इस बंदे के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के इतने बड़े केस हैं जिसका जिक्र मैं किसी और वीडियो में करूँगा। फ़िलहाल ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।